हेलो स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बीएससी में हैं या आप किसी एमएससी के लिए किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने फाइनल ईयर बीएससी में, तो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए फ्री में कुछ है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बीएससी 50-50 अनअकैडमी की तरफ से बेसिकली एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर फ्री में एनरोल कर लीजिए। ये 11 और 25 मार्च को होगा, दोपहर 2 बजे से है। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट्स की ये टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ से आपकी नॉलेज कितनी है आप वो टेस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर जाइए और ख़ुद को फ्री में एनरोल कीजिए। और अगर आप वहाँ पर आपको कोई कोड मांगता है तो आप CHOCK10 डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप अनअकैडमी का प्लस मेंबरशिप भी लेते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं CHOCK10, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस मेंबरशिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि क्विज, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर, बहुत कुछ मिलता है। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, या फर्मेंटेशन का प्रोसेस या टाइप्स, डिज़ाइन, उसकी डेफिनेशन, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे बहुत ईजी वे में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर किसी एंट्रेंस की, तो मेरा आप कोड यूज़ कर सकते हैं CHOCK10। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। देखिए, 3 डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं। इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूस चेंजेस इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिक का मतलब है ब्रेक डाउन। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। तो फर्मेंटेशन में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन किसका होगा? ग्लूकोज का होगा। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसी भी सबस्ट्रेट के थ्रू, ठीक है, ऑर्गेनिक और सबस्ट्रेट्स थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स के थ्रू इसका ब्रेकडाउन, तो कहलाएगा ये फर्मेंटेशन। और अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो इसे कहेंगे एनारोबिक प्रोसेस। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन, अगर हम बायोकेमिस्ट्री में फर्मेंटेशन की बात करें तो इन बायोकेमिस्ट्री इट इज नैरोली डिफाइंड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेम वही बात है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाना, एटीपी बनाना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। उसके बाद अगर हम माइक्रोबायोलॉजी में बात करें, इन फूड माइक्रोबायोलॉजी it is referred to any process in which the activity of or microorganisms bring about a desirable change to a food stuff or beverage। ये इंग्लिश छोड़ो, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में है मिल्क, ठीक है, मिल्क से आपने बनाया कर्ड से आपने बनाया योगर्ट, या फिर मिल्क से आपने बना दिया कोई प्रोबायोटिक, या फिर मिल्क से आपने बना दिया चीज़, या फिर आपने बना दिया बटर। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, ये मिल्क के फर्मेंटेशन से बनते हैं। यानी कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है फूड माइक्रोबायोलॉजी में जिसको अगर हम करेंगे तो हम जो है खाने का टेक्सचर, कलर, टेस्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब कि फूड में भी और बेवरेजेस में भी। तो इसका फर्मेंटेशन करने के बाद हमने बटर बनाया, टेस्ट अलग है, इसका टेक्सचर अलग है, सब कुछ अलग है। उसके बाद द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज जाइमोलॉजी। ये हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। सो नाउ टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। इसके कितने टाइप्स होते हैं? देखिए, हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसकी क्लासिफिकेशन कई सारे बेसिस पर कर सकते हैं कि इसमें जो है कितने कंपाउंड बनते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड के बेसिस पर, या फिर इसके मेथड के बेसिस पर, या फर्मेंटर के बेसिस पर जिसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। वो एक मतलब कॉलम सी होती है, या फिर एक कहते हैं कि बड़ा कंटेनर सा होता है, उसके बेसिस पर, या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है इसकी। अगर हम बात करें कि इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसके बेसिस पर अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो 3 तरह फर्मेंटेशन है: लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन एंड एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इनके बारे में अभी मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद में, और अगर हम बात करें किस मेथड से, किस प्रोसेस से हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको कुछ और 5-6 चीज़ों में किया गया है क्लासीफाई, जो है बैच टाइप यानी कि बैच फर्मेंटेशन, फेड बैच, कंटिन्यूअस, सॉलिड स्टेट, एनारोबिक, और उसके बाद में है क्या? एरोबिक फर्मेंटेशन। इसके बाद में हमारे पास में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एक फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमारे पास कितने नंबर मिल रहे हैं, मतलब कितने प्रोडक्ट हैं। 1 प्रोडक्ट बन रहा है, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन सब के बेसिस पर। तो जिसमें 1 प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं होमो फर्मेंटेशन, और जिसमें कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं एक ही प्रोसेस में, उसे बोलते हैं हेटेरो फर्मेंटेशन। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं।
तो जो ये एंड प्रोडक्ट के बेसिस पर था, इसमें देखते सबसे पहले था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा, उसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं 2 मॉलिक्यूल और पायरुवेट से लैक्टेट बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये बहुत सिंपल है, हम इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये इसकी रिएक्शन आप याद कर लेना, इसमें कितने DNA NADH यूज़ होते हैं, कितने NADH निकलते हैं, कितने ATP ADP जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट है इथेनॉल फर्मेंटेशन। इथेनॉल में क्या रहेगा, इथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है, एल्कोहल। तो ग्लूकोज से पहले 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनेंगे, फिर एसिटल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद इसमें जो है इससे कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। ये भी सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में देखिए क्या रहेगा, आपके पास में इथेनॉल है जो यहाँ से बना था, मैं यहीं से अगर इसको रिएक्शन को कंटिन्यू कर दूँ, प्लस इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं, और ये जो है एसिटोबैक्टर होता है, ये बना देता है क्या, ये एसिटिक एसिड CH3COOH, और प्लस इसमें क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, मतलब कि किस मेथड और बेसिस, इसके प्रोसेस कौन से है उसके बेसिस पर, तो हमारे पास में था सबसे पहले बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले माइक्रोब्स आर इनोकुलेटेड विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ मीडियम। बैच का मतलब है कि एक बैच होता है, जैसे कि एक क्लास में, हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो ये एक बैच हो गया। मान लीजिए 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो 12th A हो गया, इसमें 10 बच्चे हैं, 12th B हो गया, इसमें 15 बच्चे हैं, तो ये एक बैच हो गया, मतलब फिक्स्ड अमाउंट है। अगर एक बार जितने एडमिशन हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो इसमें जो है इनोकुलम जो होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम में डाला जाता है, फिक्स्ड अमाउंट में डाला जाता है, और एक बार डाला जाता है या 1-2 बार डाला जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं डाला जाएगा, मतलब कंटिन्यूअसली चीज़ें नहीं होंगी। एक बार हमारा पूरा फर्मेंटेशन हो गया, कंटिन्यूअसली नहीं होंगी, एक बार फर्मेंटेशन हो गया, उसके बाद जो हमारा कंटेनर रहेगा, फर्मेंटर रहेगा या बायोरिएक्टर रहेगा, उसको खाली करके हम वॉश कर देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट मे बी ऑफ 2 टाइप्स, इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, बायोमास बन सकते हैं या फिर मेटाबोलाइट्स बन सकते हैं, ठीक है। मेटाबोलाइट्स तो प्रोड्यूस होते ही हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स हैं, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट इन फर्मेंटर इज कंटिन्यूसली चेंज्ड। देखिए ऐसा है, जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, इसमें बैच फर्मेंटेशन में हम चेंज करते रहते हैं उसको, लेकिन हम एक्स्ट्रा इनोकुलम नहीं डालेंगे उसमें, ठीक है। अब इस चेंज होने के क्या फायदे हैं, दिस एनफोर्स चेंज इन मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सेसेशन ऑफ सेल मल्टीप्लिकेशन, अगर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, जब हमने न्यूट्रिएंट्स डाले थे उसके बाद उस टाइम पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया ने कंज्यूम कर लिए, फिर वो कम हो गए, तो इससे क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन जो था सेल का वो रुक जाएगा। वंस द माइक्रोब रीच द स्टेशनरी फेज दे स्टार्ट टू एक्यूमुलेट द मेटाबोलाइट्स। जैसे ही देखिए एक ग्रोथ कर्व होता है, मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, उसमें लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज ऐसे होती है। तो जब स्टेशनरी फेज आती है तो वहां पर जो होते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उस फेज में क्या होता है कि जो मेटाबोलाइट्स हैं, माइक्रोब्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। और इन मेटाबोलाइट्स को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डन एज सेपरेट बैचेस। देखो ये बैच फर्मेंटेशन है, चाहे आप 1 लीटर का इसमें कर लो प्रोडक्शन, चाहे आप इसमें 1000 लीटर का कर लो प्रोडक्शन, या आप इसमें 1 टन का कर लो प्रोडक्शन, ये होगा किसमें, बैचेस में ही होगा, अलग अलग बैचेस में, कंटिन्यूअसली नहीं होगा। ये अब आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ओके, सॉरी मैंने देखा नहीं था कि आपको नजर नहीं आ रहा है। चलिए उसके बाद में माइक्रोब्स फॉलो टिपिकल ग्रोथ कर्व। इसमें जो होता है, मैंने बताया आपको, एक ग्रोथ कर्व है, लैग फेज, लॉग फेज, ये होता है स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। अभी आगे चलते हैं, इसमें और क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है फेड बैच फर्मेंटेशन। फेड बैच का मतलब है कि हम इसमें जैसे बैच में था कि बिल्कुल कंप्लीट बैचेस में ही कर रहे हैं हम उसको, फर्मेंटेशन को एक बार डाल दिया उसके बाद नहीं डालेंगे। फेड बैच में क्या है कि कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मॉडिफाइड वर्जन है ये बैच फर्मेंटेशन का। हेयर सबस्ट्रेट इज एडेड इन इंक्रीमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ फर्मेंटेशन। दिस कीप्स प्रोलॉन्ग लॉग एंड स्टेशनरी फेज, मतलब थोड़ा लंबा चल जाते हैं इसमें ये लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, लेकिन जो ग्रोथ कर्व है वो यहीं से चलेगा, ठीक है। लॉग फेज थोड़ा ज़्यादा लंबा चल जाएगा,
स्टेशनरी फेज थोड़ा ज़्यादा लंबा चल जाएगा, लेकिन लास्ट में वही वाला पैटर्न फॉलो करेगा, डेथ वाला। उसके बाद में इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स, थोड़ा लंबा चलेंगे ये सारी फेज तो मेटाबोलाइट भी ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन। कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा, हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहेंगे, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते रहेंगे और बहुत लंबे टाइम तक हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेटाबोलाइट्स बनते हैं और मेटाबोलाइट्स एक्सट्रैक्टेड बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बताइएगा, लेक्चर बनाऊंगा मैं इसके ऊपर भी। उसके बाद इसमें क्या होता है कि देखिए एक ऐसे फर्मेंटर है, इसमें हमने इनोकुलम डाला, सारे मीडिया वगैरह डाल दिए और इस फर्मेंटेशन शुरू हो गया, तो ये भर जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकता, फैट बैच की तरह या बैच फर्मेंटेशन की तरह। हम जब इसको चाहे रोक सकते हैं, मान लो हमें खत्म करना है, नया बैच लगाना है तो रोक सकते हैं, अपनी मर्जी के ऊपर है, लेकिन हम इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास में सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो ये एक सॉलिड स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉलिड मैट्रिक्स में होता है, इसमें वाटर नहीं होता है, या फिर बिल्कुल वाटर नहीं होगा या वाटर फ्री एनवायरनमेंट होगा, लेकिन माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जरूरी है मॉइस्चर, तो थोड़ा बहुत हम इसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छे से हो सके। उसके बाद ट्रेडिशनली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मेटाबोलाइट्स लाइक एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, तो इसमें इस तरह के बहुत सारे ड्रग्स, एंजाइम्स और ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद में है एनारोबिक फर्मेंटेशन और एरोबिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक में मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी और ऑक्सीजन होगी किसमें, एरोबिक में। उसके बाद हमारे पास में है ये बेसिक डिजाइन ऑफ फर्मेंटर। फर्मेंटर के बेसिक डिजाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक वेसल टाइप का है जिसमें कंटेनर है, उसमें एक इम्पेलर लगा होगा। इम्पेलर का मतलब एक पंखा से लगा हुआ होता है जो कि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को घुमाता रहता है, रेगुलरली चलाता रहता है उन्हें, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ चीज़ें, इनोकुलम इनलेट है जिसमें कि हम इसमें मीडिया डालेंगे, स्टीरर है जिससे घूम रहा है, एयर आउटलेट है, एयर इनलेट है, सैम्पलिंग है जिससे हम सैंपल चेक कर सकते हैं, वाटर आउट है। उसके बाद ड्रेन है जहाँ से हम इसका अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, खाली कर सकते हैं इसको सारा कुछ। तो ये है इसका बेसिक डिज़ाइन है, बहुत सिंपल सा है, इसको याद कर सकते हैं। तो ये इतना था आज के वीडियो में, और अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।